सभी साथियों को नमस्कार। तो कैसे हो सभी साथियों? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एफएसओ की। जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज एक बड़ी अपडेट आई है एफएसओ के बारे में। उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, सिलेबस बता दिया है आरपीएससी वालों ने कि ये सिलेबस है। तो मतलब कि जब एग्ज़ाम है अब वो तैयार है, ठीक है, दूर नहीं है। तो आप भी तैयारी करें अच्छे से, बढ़िया से, और रोज़ का रोज़ पढ़ें और एक टारगेट बना के अच्छे से पढ़ें। तो आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं जीरा यानी कि क्यूमीन पढ़ने वाले हैं। जीरा पढ़ेंगे हम, क्यूमीन पढ़ेंगे। पढ़ने का सीक्वेंस वही है कि सबसे पहले बॉटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन प्लेस, और उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर। देखो, जीरा यानी कि क्यूमीन का बॉटनिकल नेम क्यूमिनस साइमिनम, क्यूमिनस साइमिनिम लिन है, ठीक है, जिसकी फैमिली एपीएसी है। एपीएसी को एम्बेलीफेरी भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, एपीएसी है। अगर ऑप्शन में एपीएसी नहीं है तो हम कहेंगे एम्बेलीफेरी है। अब देखो, फैमिली जीरा की, क्यूमीन की, अकेले की एपीएसी नहीं है। गाजर, धनिया, सौंफ और जीरा, इन चारों की फैमिली एपीएसी यानी कि अम्बेलीफेरी है। क्यूमिनस, क्या बोलते हैं, क्यूमिनस, ठीक है। ओरिजिन प्लेस भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। क्रोमोसोम नंबर 14 है, 14 है। अब 14 क्रोमोसोम नंबर किस किस में है? बाजरा, जौ, मटर, देसी चना और क्यूमीन जीरा है। इन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है, ठीक है। जीरे में वाष्पशील तेल पाया जाता है जो 2.5% से लेकर 3.5% तक पाया जाता है। 2.5 से 3.5% तक पाया जाता है। जीरे में ऑयल कंटेंट कितना है? 2.5 से 3.5% है। वाष्पशील सुगंधित पदार्थ वो है क्यूमिनोल या फिर क्यूमीन एल्डिहाइड। क्यूमीन एल्डिहाइड है। जीरे में मूत्रवर्धक, वायुनाशक, अग्नि दीपक के गुण उपस्थित है। देश का 80% जीरा गुजरात व राजस्थान में उगाया जाता है। यानी कि पूरे देश में जितना भी जीरा हो रहा है उसका 80% गुजरात और राजस्थान में है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक प्रोडक्शन जालोर, बाड़मेर, पाली, अजमेर में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट कैसा चाहिए जीरे को। शुष्क व ठंडा मौसम चाहिए, समशीतोष्ण क्लाइमेट चाहिए। तो इसका मतलब अब ठंडा चाहिए, ठंडा तो रबी में होता है, तो ये क्रॉप हो गई रबी की। बुआई के समय उपयुक्त तापमान, बुआई करना है, बीज रहे हैं उस टाइम तो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर वृद्धि के लिए पूछे तो ठीक है 20 से 25 होना चाहिए। यानी कि हम बुआई कर रहे हैं उस टाइम 24 से 28, और ग्रोथ के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जीरा पाले के प्रति संवेदनशील है, ज़्यादा पाला पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब पाला पड़ रहा है तो रबी सीजन की क्रॉप हो जाएगी। आगे मिट्टी कैसी चाहिए? हम कहेंगे बलुई दोमट। कैसी चाहिए? बलुई दोमट। pH 6 से 7। किस में? वेरी इंपॉर्टेंट है। जीरा यानी कि क्यूमिनस की सबसे बेहतरीन वैरायटी है वो है RS फर्स्ट। कौन सी है? RS फर्स्ट। RZ19 यानी कि राजस्थान जीरा 19। RZ 209 यानी कि राजस्थान जीरा 209। RZ19 RS फर्स्ट। एक है MC43। क्या है? MC43। और गुजरात क्यूमीन फर्स्ट, गुजरात क्यूमीन 2, गुजरात क्यूमीन 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट। RS फर्स्ट राजस्थान जीरा 19 है। देखो RS की सीरीज में R10 और 11 वो चने की है, जबकि RS 6 किसकी है? जौ की है। किसकी है? जौ की है। RS फर्स्ट क्यूमीन की है, RS 6 जौ की है, RS 10 और 11 ये किसकी हो गई? हमारे चने की होगी। चना जानते हो? ग्राम, इसकी होगी, ठीक है। और जीरे में वाष्पशील तेल कितना था?
2.5 से 3.5%। सुगंधित पदार्थ क्या था? क्यूमिनॉल। कौन सा वाष्पशील है? सुगंधित पदार्थ क्यूमिनॉल और क्यूमीन एल्डिहाइड है। सीड रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सीड रेट ऑफ क्यूमीन, है ना, क्यूमिनॉल, क्या बोलते हो? क्यूमिनॉल, ठीक है। क्यूमिनॉल यानी कि इसमें वाष्पशील सुगंधित पदार्थ है और इसका बॉटनिकल नेम क्यूमिनस। क्या है? क्यूमिनस। क्यूमिनस की सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट हेक्टेयर इस क्यूमिन की नहीं है, अरहर की भी है लगभग, और देसी कपास की भी इतनी है लगभग। सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे? 2 ग्राम, ठीक है, कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम सीड है, ठीक है। सोविंग टाइप मिड नवंबर से लेकर 30 दिसंबर है, यानी कि मिड दिसंबर से लेके और 30 दिसंबर तक आप जीरे को बो दो, यानी कि रबी सीजन की क्रॉप है। और R/P 30/10 है। बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर है। और FYM डालना ही है 10 से 15 टन, और 1 माह है पूर्व बुआई से, यानी कि बुआई करनी है अपने को मिड नवंबर में, तो 15 अक्टूबर तक खेत में डाल दो FYM, ठीक है। जीरे की अच्छी फसल के लिए नेफ्थलिन एसिटिक एसिड का घोल 50 ppm का छिड़काव करना है, ठीक है, और 40 से 60 दिन बाद छिड़काव करना है। यानी कि हमें अच्छी पैदावार लेनी है, अच्छी उपज लेनी है, तो हमें नेफ्थलिन एसिटिक एसिड 50 ppm का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो भी कब करना है? फसल बोने के 1.5 से 2 महीने बाद, यानी कि 40 से 60 दिन बाद करना है। पहली निराई गुड़ाई 1 महीने बाद, दूसरी निराई गुड़ाई 2 महीने बाद। और एक है इसमें कचरा होता है, खरपतवार, इसका जीरी, क्या बोलते हो? जीरी इंपॉर्टेंट है। जीरा की फसल और खरपतवार जीरी, प्लांटेगो प्यूमिला, क्या बोलते हो? प्लांटेगो प्यूमिला के कंट्रोल के लिए फ्लूक्लोरीन यानी कि बासलिन का प्रयोग करना है। बुआई के बाद और अंकुरण से पहले पेंडेमेथिलिन है ना। पेंडेमेथिलिन का दूसरा नाम स्टाम्प भी है, स्टाम्प। और ऑक्साडायरजिल खड़ी फसल में प्रयोग करना है। ऑक्साडायरजिल इंपॉर्टेंट है, नाम हट गया थोड़ा सा। ऑक्साडायरजिल खड़ी फसल यानी कि बुआई के बाद में प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इंसेक्ट और डिजीज़ की। अब बात कर रहे हैं अपने मोइला। एक तो एफिड लगता है, मोइला, एफिड, चेपा, एक ही बात, हम बोलते हैं एफिड। एफिड का कंट्रोल डाइमेथोएट और मेलाथियान, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णिल आसिता छाछा रोग, सल्फर या फिर केराथियान का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कवक के द्वारा होने वाला रोग है। और मोइला को मारने के लिए डाइमेथोएट और मेलाथियान। ब्लाइट डिजीज़ कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया ब्लाइट फंजाई है। क्यूमीन का ब्लाइट डिजीज़ इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया ब्लाइट फंगस है, जिसके कंट्रोल के लिए मैंकोजेब या फिर थायरम का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये क्या है? फंगिसाइड है। विल्ट लगता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा। बावस्टीन और ट्राइकोडर्मा प्रयोग करेंगे, बावस्टीन और ट्राइकोडर्मा प्रयोग करेंगे। और प्रोडक्शन कोई ज़्यादा नहीं होता है जीरे का, 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जब हम स्टोर कर रहे हैं तो 8 से 9% से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, अभी मैंने क्या, ये हमेशा यही यूज़ करना है अपने को, एफिड को मारना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? डाइमेथोएट और मेलाथियान, डाइमेथोएट और मेलाथियान का प्रयोग करेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू में केराथियान और सल्फर यूज़ करेंगे। ब्लाइट डिजीज़ में अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज़, है ना, अल्टरनेरिया ब्लाइट फंजाई के कारण होता है और उसको मारने के लिए मैंकोजेब और थायरम यूज़ करेंगे। और उक्टा के लिए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक है, बावस्टीन और ट्राइकोडर्मा। ये हमारा क्यूमीन यानी कि जीरा कंप्लीट हो जाता है। आप भी अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के लिए रोज़ मेरे साथ जुड़िएगा, वीडियो देखिएगा कि कैसे पढ़ाई की जाती है। और स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।